अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, ये कमेटी वाले इधर उठ के क्या करने जा रहे हैं भाई? हाँ, वो इधर आ जाए, डिसाइड हो जाएगा यार, ये आखिर तक डिसाइड ही होता रहेगा। जो हजरात ये इधर उधर घूम रहे हैं, मैं गुजारिश करूंगा आकर बैठ जाए, माहौल खराब ना करें। एक तो मुकर्रिर को खड़ा ऐसे वक्त में किया जाता है जब उसकी कुर्बानी का वक्त आ जाता है। हाँ, हकीकत बता रहे हैं, बिल्कुल कुर्बानी का वक्त। एक गांव में झगड़ा हो गया, बोले मस्जिद का बंटवारा करो, आधी मस्जिद हमारी और आधी इनकी जी। लोगों ने मस्जिद बांट ली, लोग बोले मुसल्ले बांटो, मुसल्ले बांट लिए, बोले लोटे बांटो, लोटे बांट लिए, बोले सफ़े बांटो, सफ़े बांट ली जी। अब एक आदमी खड़े हो गए, बोला इस इमाम को बांटो। अरे इमाम ने सोची कि देहाती आदमी छोड़ेंगे नहीं, बीच में से काट देंगे। तो इमाम बोला अरे यार अम्मा यार कमाल कर दिया, सब कुछ अभी बांटोगे क्या? कुछ कल भी बांट लियो, फजर के बाद बांट लियो, मुझे फजर के बाद बांट। तो अब मसला ये है कि अब ऐसा वक्त है कि जिस्म साथ छोड़ जाता है, नींद बहुत ज्यादा आती है। तो ऐसे वक्त में हम बहुत देर से बैठे, हमें खुद नींद आने लगी। 1.5 घंटे से हम स्टेज पर बैठे, मुहर्रम बना के हमें बिठा दिया, और बिठाने के बाद में जो है देखिए जलसे में चीज ये होती है कि जब जलसा सुनने आओ तो जलसा देखने मत आओ, बल्कि सुनने आओ। कुछ लोग होते हैं जलसा देखा, स्टेज लगा हुआ, ऐसे आदमी बैठे ऐसे और चले गए, इससे कोई फायदा नहीं, समझ रहे हैं आप लोग। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर शायर नात पढ़ रहा तो उनका ये कमाल होता है कि वो पर्चियों पे पर्चियां दिए जाएंगे। ये कुछ पता नहीं कि शेर का मतलब क्या है, ये शेर पढ़ा जा रहा है, कुछ पे अमल भी करना है, जलसे में आए कुछ हदीस या कुरान की बात भी सुने, नहीं, पर्ची पे पर्ची, पर्ची पे पर्ची। और जब शायर साहब नात पढ़ के बैठे, जो पर्ची दे रहा था ये सबसे पहले उठ के भागे। तो जलसा खराब करने वाली बात है। हालांकि नात में बहुत खुद आप लोगों से ज्यादा मोहब्बत से सुनता हूँ। शायर हिंदुस्तान मेरे भाई जनाब ताहिर रजा आज पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाए हुए हैं, बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं। अल्लाह इनके आवाज में और तरक्की अता फरमाए। नकीब हिंदुस्तान जनाब शदाब रजा साहब बड़ी अच्छी नकाबत शुरू से लेकर अब तक कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको और इन्हें सबको सलामत रखे। अब जरा थोड़ा माहौल बना लीजिए। अब अगर आप माहौल बनाओगे तभी मैं तकरीर कर पाऊंगा, इसलिए कि वक्त ऐसा मुझे दिया है और हमें मिलता ही ऐसा वक्त है। अब हम जब तकरीर के लिए कहीं तारीख दिया करेंगे तो पहले तय कर लिया करेंगे बुलवाओगे कब। ना हकीकत बता रहे हैं, हमें ऐसा वक्त मिलता है जब मजमा बिल्कुल सो जाता है, आधे भाग जाते हैं, आधे रह जाते हैं, और कुछ कोसरे होते हैं कि ये कब हटेगा। इसलिए जो है अब ये तय करना पड़ेगा कि भाई तारीख तो ले रहे हो, तकरीर कराओगे कब। इसलिए मेरे भाई जो पीछे हैं वो जरा आगे आ जाए, थोड़ी सी आगे आ जाइए, आप लोग आ जाइए, अब बिल्कुल आगे आ जाइए, चिपक कर बैठ जाइए। अरे हमारे लिए भी कुछ कुर्बानी दे दो यार। जी जी हजरत, दो तारीख ली थी आपसे, तकरीर 3 तारीख को हो रही है। हाँ देखिए ये बात कमाल की बताई है इन्होंने। हमारी जो तारीख थी यहाँ 2 मई, 2 मई कितनी हो गई? 3 हो गई। 3 मई। कमेटी वाले किधर है भाई? हाथ उठाए किधर है? 3 मई। 3 मई हो गई और तारीख थी 2 मई की। अब इनसे नजराना 2 दिन का लिया जाएगा, 2 मई का और एक 3 मई का। जरा बोलो सुभान अल्लाह। अब बताइए कुछ दमखम है सुनने के लिए, तो जरा सब लोग हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ व तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। गरीबम या रसूल अल्लाह, गरीब
हबीबम या रसूल अल्लाह, नदारम दर जहां जुस्तु हबीबम या रसूल अल्लाह, मरज़दारम ज़िसियां ला दवाए या रसूल अल्लाह, मगर अल्ताफ़ तू बाशा तबीबम या रसूल अल्लाह, बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तू या रसूल अल्लाह, गुनाहगारम वलेकिन खुश नसीबम या रसूल अल्लाह। एक बार नबी की बारगाह में जरा जी लगा के पढ़े दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सल्लतु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप लोग एकदम जाग जाइए। अब अगर आप अब भी नहीं जागेंगे तो मैं साउंड वाले नवाब भाई को उठा दूंगा। ये देख रहे हैं शेर हैं, इनके अंदर 90 किलो वजन है, जिसके ऊपर गिर गए तो वो गिर ही जाएगा। अब हाँ, जिसके ऊपर ये गिर गए वो गिर ही जाएगा, इसलिए इन्हें सोता रहने तो तुम जाग जाओ। बोलो सुभान अल्लाह। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरात तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह, जब भी कभी परेशान हो तो इस शेर को पढ़ लेना, इंशाअल्लाह परेशानियां दूर हो जाएंगी। कि गिरने को हूँ हाथ दो, गोता लगे साथ दो, ऐसों पे ऐसी अता तुम पे करोड़ों दुरूद, ऐसों पे ऐसी अता तुम पे करोड़ों दुरूद। सैयदना सरकारे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अच्छा इमाम अहमद रिजा खान फाजिले बरेलवी बड़े प्यारे अंदाज में बोलते हैं, आका हम दुनिया में आए हैं तो तुम्हारी मोहब्बत में जिएंगे, दुनिया में आए हैं तुम्हारी मोहब्बत में मरेंगे, दुनिया में आए हैं तुम्हारी मोहब्बत में उठेंगे। ये आका खाएंगे तो तुम्हारी सुन्नत के मुताबिक, पिएंगे तो तुम्हारी सुन्नत के मुताबिक, चलेंगे तो तुम्हारी सुन्नत के मुताबिक, उठेंगे तो तुम्हारी सुन्नत के मुताबिक, रफ्तार होगी तो सुन्नत के मुताबिक, गुफ्तार होगी तो सुन्नत के मुताबिक। और ए आका अहमद रजा का लम्हा लम्हा बोलेगा नबी नबी, हर हर गोशा बोलेगा नबी नबी, अहमद रजा की खलवत बोलेगी नबी नबी, अहमद रजा की जलवत बोलेगी नबी नबी। और जब अहमद रजा का कलम उठा तो अहमद रजा का कलम बोला, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका कीजिए, हमने शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसल वरा, जश्ने गौसल वरा। देखो तकरीर अब भी हम बहुत अच्छी सुना के जाएंगे अगर आपने मोहब्बत से सुना, इसलिए कि हम वो बल्लेबाज हैं जो हर वक्त पे बैटिंग करना जानते हैं। अब ये आवाज कौन बढ़ाएगा इस साउंड का? ये तो अनवाब भाई तो सो गए भाई। हाँ अच्छा, उठ गए, थोड़ा आवाज बढ़ा दो भैया जरा। हाँ एक बार जरा और बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो रात इतनी गुजर चुकी है कि सारे लोग अपने अपने बिस्तरों पे आराम कर रहे हैं, कोई महवे ख्वाब है, कोई महवे इस्तराहत है, मगर आज जो गरगैया के लोग यहाँ बैठ के नबी का जलसा मना रहे हैं, नबी का नाम ले रहे हैं, नबी का नाम सुन रहे हैं, मेरे आका का नाम सुन सुन के मचल रहे हैं, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि मुस्तफा को मनाने के लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के लिए मुस्तफा को मनाने के लिए। और जरा फरिश्ते गवाह हो जाए, एक बार बोल दो आका यहाँ आना तुम्हारे लिए, जरा जोर से बोलो यहाँ आना तुम्हारे लिए, यहाँ बैठना, अरे सब बोलो ताकि फरिश्ते गवाह हो जाए, यहाँ बैठना, यहाँ जागना, यहाँ आना। और जब बरेली के अहमद रजा बोले तो बड़ी प्यारी बोली बोले, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हमारा यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दान में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीन फलक, सिमक को सिमक, नशिका रवा तुम्हारे लिए, सब वो चले के बागों फले, वो फूली खिले के दिल हो वाले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसल वरा, सरजमीने गरगैया, सरजमीने गरगैया, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
साउंड से थोड़ा सुभान बेस बढ़ा दो, बेस बढ़ा दो, इको नहीं बेस बढ़ा दो। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, हम तो मरेंगे तो तुम्हारे लिए, जिएंगे तो तुम्हारे लिए, इश्क रखेंगे तो तुमसे, दुश्मनी करेंगे तो तुम्हारे लिए, दोस्ती करेंगे तो तुम्हारे लिए। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ अब मैं बताता हूँ कि नबी के इश्क ही से सब कुछ मिलेगा। जब तक मेरा नबी राइट क्लिक ना करेगा, जब तक किसी को जन्नत ना मिलेगी, जब तक मेरे नबी का इशारा ना होगा, जब तक किसी का जन्नत में गुजारा ना होगा, जब तक खुदा की बारगाह में आमना का लाल ना कह दे ए मौला ये मेरा है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी कह दे ए मौला ये मेरा है, जिसे आका ने कह दिया मौला ये मेरा है, उसकी कब्र में सवेरा है। वाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। मेरे आका का इशारा ना होगा, जब तक जन्नत में किसी का गुजारा ना होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहन हाजिर है? अरे अपने तो अपने गैर। हदीस पाक में है, बुखारी की हदीस है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक यहूदी का लड़का रहता था। यहूदी का लड़का मुसलमान नहीं, यहूदी है। नौजवान बच्चा 17-18 साल की उम्र होगी, आका की बारगाह में रहता और क्या करता? आका की खिदमत करता। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए वुजू करते तो ये यहूदी का लड़का वुजू के लिए पानी भर के देता। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महफिल में बैठते तो मेरे आका की नालैने मुकद्दसा उठा के ये अपनी गोद में रख लेता। मुसलमान नहीं था, बस आका की खिदमत किया करता था। कभी आका की नालैने मुबारक अपनी गोद में रखा करता था, कभी आका को पानी के लिए, कभी आका को वुजू के लिए पानी का लोटा पेश किया करता था। एक रोज ऐसा हुआ कि मेरे आका मजलिस में बैठे हैं, सहाबाए किराम आका की बारगाह में मौजूद हैं। ये यहूदी का बेटा दिखाई ना दिया। मेरे आका ने फरमाया ए सिद्दीक अकबर ये बताओ, वो जो मेरी खिदमत करता था यहूदी का लड़का कहाँ चला गया? फारूक आजम जरा पता लगाओ वो यहूदी का बेटा कहाँ चला गया? तो आका की बारगाह में प्यारे सहाबा ने अर्ज किया आका वो बीमार हो गया है, आका उसकी तबीयत खराब हो गई है, इस वजह से वो ना आ पाया। आका का अकला के करीमाना देखो, आका का किरदार देखो। मेरे आका ने फरमाया उमर उठो, सिद्दीक उठो, चलो यहूदी के घर चल के उसके बेटे की अयादत करते हैं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चलो चलो उसके बेटे की अयादत करते हैं। अभी यहूदी का बेटा कलमा नहीं पढ़ा, अभी गैर मुस्लिम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को साथ में लिए, सिद्दीक अकबर साथ में है, फारूक आजम साथ में है। मेरे आका इस यहूदी के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजा जैसे ही खोला मेरे आका अंदर दाखिल हो गए तो देखा यहूदी का बेटा बिस्तर अलालत पे लेटा हुआ है, इसकी तबीयत खराब है। मेरे आका इसके सरहाने बैठ गए, इसके सर पे हाथ रखा, हाथ रख के मेरे आका ने इरशाद फरमाया बेटा कलमा पढ़ लो। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन इससे पहले ही आका की बारगाह में रोज रहता था, लेकिन मेरे आका ने कभी इससे ना कहा कि कलमा पढ़। आज कह रहे हैं जब ये बीमार है कि कलमा पढ़। तवज्जो करना जुमले पे, पहले क्यों नहीं कहा आका और आज क्यों कह रहे हैं? अरे ये तो रोज रहता था आका आपकी खिदमत में, आपने इसे कभी पहले क्यों नहीं कहा कि कलमा पढ़ो? आपने पहले कभी ना कहा कलमा पढ़ो, आज कह रहे हैं कलमा पढ़ लो। यहूदी बाप उसके पातिया ने खड़ा था, आखिरकार ये बेटा इसका यहूदी था। इसने नजर उठा के अपने बाप की तरफ देखा, बाप खामोश है। इतने में मेरे आका ने एक बार और कह दिया बेटा कलमा पढ़ लो। जब इतना कहा तो फिर इसने निगाह उठा के अपने यहूदी बाप की तरफ देखा। जैसे ही बाप की तरफ देखा तो बाप की जबान खुल गई, बाप की खामोशी टूट गई। बाप बोला बेटा मेरी तरफ क्या देखते हो? अगर ये बोलते हैं तो कलमा पढ़ लो, इसलिए कि ये रोज किसी के घर कलमा पढ़ाने नहीं जाते, आज तेरे घर तुझे कलमा पढ़ाने आए हैं तो पढ़ ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे ये रोज थोड़ी ना किसी के घर जाते हैं कलमा पढ़ाने। अरे इसकी किस्मत है कि उसके घर नबी कलमा पढ़ाने आया। ये रोजाना किसी के घर नहीं जाते, आज तेरे घर आए हैं कलमा पढ़ाने तो कलमा पढ़ ले।
वाह बेशक सुभान ना अल्लाह। कहा तो यहूदी के बेटे ने कलमा पढ़ ली। अब जब यहूदी के बेटे ने कलमा पढ़ा तो मेरे आका भी इसके घर से रुखसत हुए। मेरे आका ने कदम जैसे ही इसके दरवाजे से बाहर निकाला, मेरे आका जैसे ही इसके घर से बाहर निकले तो यहूदी के बेटे की रूह परवाज कर गई। क्या हुआ? ये इंतकाल कर, जुमले पे गौर करना, इंतकाल कर गया। तो मेरे आका ने जाते जाते कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरी वजह से उस लड़के को जहन्नम से आजाद कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान इसकी वजह से, मेरी वजह से जहन्नम से आजाद कर दिया। ए आका, तुमने पहले तो कभी कलमा पढ़ाने को नहीं कहा था, आज इसके घर पे जाके कलमा पढ़ाने को क्यों कहा? इसको कलमा क्यों पढ़ाया? तो जवाब में